हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। और ये इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो क्या बात कर सकते हैं, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। जो भी सोचो अपने लिए अच्छा सोचो, ठीक है। आप जो सोचते रहते हो ना, उसी का असर, वही बातें आपके सबकॉन्शियस में जाती है। ओके, कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, कंप्लीशन लाने की एनर्जीज तो है लेकिन लाते हुए दिखाई नहीं दे रहे ये पर्सन की। आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसे कि ये पर्सन आपको आपसे बात करे, आपके साथ रियूनियन के लिए आपके लिए एफर्ट्स लगाए। आप दोनों में जो भी रिसेंट पास्ट में लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, ये पर्सन आपको एटलीस्ट मनाने की कोशिश करे। ब्लॉक कर कर रखा है, हर एक सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक किया है, आपको नंबर पे भी ब्लॉक किया है। इवन आपको सख्त वार्निंग दे रखी है इस पर्सन ने कि आप इनसे बात मत करो। आपको लगता है कि ये आपके आपके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं, आपके प्यार का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है, आखिर आपकी गलती क्या है। आपने अनकंडीशनल लव किया, ये आपकी गलती है। आप सोच रहे हो आप ही के साथ हमेशा ही इनजस्टिस होता है प्यार में। बार बार कोई भी आता है, आपसे अच्छे से बात करता है, थोड़े टाइम तक अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेता है, आपके इमोशंस को चुरा लेता है, आपको उनकी आदत लगा देता है और आपकी जिंदगी से भाग जाता है। इवन हो सकता है कि आपके साथ फिजिकल भी हो लेता है। लिटरली आपके दिल के साथ खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है, एक से ज्यादा आपके अफेयर हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। और हर बार आपके साथ यही हो रहा है। आप अपने पास्ट को भी नहीं भुला पाते, आप इस पर्सन के एनर्जीज को भी नहीं भुला पाते। और ये पर्सन ने जो आपके साथ किया है वो बातें तो आपके दिमाग से जाती नहीं है, क्योंकि आपको इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और शायद पिछले 1-2 रिश्तों में आपको ऐसा डाउट भी था कि ये पर्सन शायद आपको फ्यूचर में धोखा दे सकता है, लेकिन इनको लेकर आपको स्ट्रांग इंट्यूशंस आते थे कि ये पर्सन आपको कभी चीट नहीं करेगा, कभी भी नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन ये पर्सन आपके लिए डट कर खड़ा रहेगा। आपको ऐसा लगता था। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, रात भर स्ट्रेस, टेंशन, कंप्लीशन लाने की एनर्जीज होने के बावजूद ये पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कंप्लीट मेंटली डिस्टर्ब कर चुके हैं। इवन ये इसी तरह से आपको और ज्यादा मेंटली टॉर्चर करने के बारे में सोच रहे, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनके लिए, आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए अगर बना होता तो इतने ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। एक तो आपके माइंड में इनको लेकर इतने सारे सवाल है और जो कि सब नेगेटिव है, तो इस पर्सन को डर लगता है आपको फेस करने से। थर्ड पार्टी इस रिश्ते में तो 100% है। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर जा रहे हैं, इच्छा नहीं है, जाना नहीं चाहते, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो ये पर्सन पहले से मैरिड है और ये जो कि आपको एक ये बता बता कर थक चुके हैं कि बस आप इनको जो कि फोर्स मत करो किसी भी चीज के लिए। ना तो आप इनको बात करने के लिए फोर्स करो, इनसे मिलने के लिए फोर्स करो। इनका जब दिल करेगा तभी आपसे बात कर सकते, वो अपनी सिक्योरिटी देखकर। करंट में ये पर्सन अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। इनको डर लगता है अपने घर वालों से और खासकर रोमांटिक थर्ड पार्टी से।
आपकी याद बहुत है, करंट में भी, कल रात भी इस पर्सन ने आपको देर रात तक सोचा है। रोमांटिकली तो रोज ही सोचते हैं, और करंट में भी आपको बहुत ज्यादा, मतलब ने आपको ना कंपेयर कर रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या तो इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ये उनके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। तो हर साइड में आप ही बेटर हो, ये पता होने के बावजूद भी ये पर्सन अपना फायदा, कोई पैसों से रिलेटेड फायदा हो सकता है, सेल्फिश एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, पेंटाकल्स की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कुछ तो है जिस वजह से आपके पर्सन अपना फायदा, अपने फायदे के लिए आपको छोड़ रहे हैं। एक भी, मतलब आप क्या बोलोगे उनको कि तूने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, मेरी गलती क्या थी? तो कुछ गलती नहीं थी आपकी, इनको पता है कि कोई गलती है ही नहीं, तो ये बताएंगे क्या? क्योंकि धोखेबाज तो ये है, इनका माइंड कहीं और चला गया है। इनको जरूरत है प्यार से ज्यादा पैसों की। अब या तो ये इनका करियर के पीछे भागना भी हो सकता है, या तो लिटरली इनको फायदा है थर्ड पार्टी से। यही बात है आपके पर्सन के माइंड में करंट में चल रही है। और आपकी तरफ से तो इनको लड़ाई झगड़ा गुस्से की एनर्जीज ही मिल रही है, आप बहुत नाराज हो। इवन आप इनको अगर मैसेज भी कर रहे हो करंट में, उसमें भी आप अपने दिल के सारे हाल बता रहे हो रो रो कर। आपके पर्सन उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको रिप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका करंट में तो यही है कि अगर तुझे नहीं रहना है मेरे साथ तो कोई बात नहीं, आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना जरूर चाहते, इस वक्त भी सोच रहे कि आपसे एक बार क्लियर बात कर लेनी चाहिए। होता है ना, मतलब अगर तुझे नहीं रहना मेरे साथ तो मत रहे, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, लेकिन तू भी मूव ऑन कर जा, और तू मुझे फ्यूचर में कोई तकलीफ मत दे। ये पर्सन स्टार्टिंग से सेफ प्ले करते आए हैं, ठीक है। किसी भी चीज में फंसना नहीं, कोई भी प्रूफ रखना नहीं। किसी भी चीज में फंसना नहीं है, कोई भी प्रूफ रखना नहीं है। और अगर आपसे शादी करने मिलती तो ये 100% करते, लेकिन अगर इनको आपसे शादी करने को नहीं मिलती है, कितना भी एफर्ट्स लगाने के बाद, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स तो लगाया आपके लिए, अपने घर वालों से भी लड़े हैं, और बहुत कुछ करने के बाद रिजल्ट्स में, मतलब इनके हाथ में यही आया है कि रिजेक्शन, आपको तो रिजेक्ट किया गया है। तो अगर इनका शादी अब आपसे नहीं होता है, तो आप इनको फ्यूचर में जाके कोई तकलीफ ना दो, ठीक है। आप इनको भूलने की कोशिश करो, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको भुला ही नहीं सकते, पूरी जिंदगी चली जाएगी, आप मर जाओगे लेकिन आप इनको भूलोगे नहीं। और सेम एनर्जीज उनकी भी है, आप जब तक दोनों जिंदा हो एक दूसरे को तो भूल ही नहीं सकते। इतना प्यार होने के बावजूद भी आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत नहीं है कि वो दुनिया से चुरा कर आपको कहीं लेके जाए और कहीं जाके सेटल हो जाए, कहीं और अपनी दुनिया बसा ले। इच्छा बहुत है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसे प्रोमिसेस भी किए थे पहले, वो निभाने की ताकत इस पर्सन के अंदर करंट में नहीं है। ये आपसे एक बार बात तो जरूर करना चाहते हैं, मिलकर आपको समझाना चाहते हैं, अपना मूव ऑन का रीजन बताना चाहते हैं, अपनी मजबूरी बताना चाहते हैं, आपके सामने रोना चाहते हैं, आपकी सारी शिकायतें दूर करना चाहते हैं। लेकिन इनकी इस एनर्जी से आपको तो तकलीफ होती है, आपको तो रोना ही आता है, ठीक है। इवन ये जब फेस टू फेस आएंगे आपसे, आप बहुत ज्यादा रोने वाले हो। आपको यही लगेगा कि क्यों आप ही के साथ ऐसा, क्यों इनजस्टिस आप ही के साथ, क्यों? अगर छोड़ना ही है तो उन लोगों को छोड़ जो आपके प्यार के खिलाफ है। आप इनको बहुत ज्यादा रो रो कर बोलोगे, लेकिन ये पर्सन आपकी बात नहीं सुनेंगे, या आपको सिर्फ अपनी मजबूरियां ही दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फायदे के लिए, और इनको प्यार से ज्यादा फायदा इंपॉर्टेंट है। लव लाइफ से ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी होना इंपॉर्टेंट है, और जो कि इसी पर्सन की वजह से हो सकती है। शायद आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। ये भी है, मतलब इनको लगता है कि क्या फायदा है इमोशंस इमोशंस रोना धोना, और जो कि एक दूसरे के लिए मरना, ऐसे एनर्जी से क्या फायदा है? प्यार किया है तो मरना थोड़ी है, जीना है, और जीना है तो आपके साथ तो नहीं जी सकते। लेकिन अगर इनकी जिंदगी प्रैक्टिकली अच्छी हो जाती है तो ये आपसे कभी भी मिल सकते हैं, आपके साथ रिश्ता भी निभा सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आपके पर्सन की सोच ऐसी है। लेकिन एक दूसरे के साथ आने के बाद फैमिली वाले अपोजिट है, फैमिली वाले अपोजिट है, वो तो रहने ही नहीं देंगे चैन से, सारा सुकून चला जाएगा। 5-6 महीने में आप दोनों के लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप शादी कर भी लेते हो तो ऐसी एनर्जी जीने से बेटर है, ऐसी लाइफ जीने से बेटर है कि जहाँ पे आप चाहो वहां पे शादी कर लो। इनका जहाँ पे चल रहा है, घर वाले बोल रहे हैं वहां पे शादी कर रहे हैं, और फ्यूचर में आपसे मिलेंगे जरूर, ये इस तरह से सोच रहे हैं। और यही बातें आकर आपको बोलने के भी चांसेस है बहुत जल्दी, अगले 15-20 दिन में ये होने वाला है। इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और कम्युनिकेशन में ऐसा ही कुछ बोलेंगे जो आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको कहोगे कि कोई बात नहीं है, आज के बाद तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। ये एनर्जीज आपकी रहेगी, क्योंकि आपको ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप लॉयल थे, लॉयल हो, और आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा लॉयल पर्सन मिलना चाहिए जो आप ही की तरह आपसे प्यार करे। वो बात अलग है कि आपको ऐसा मिलने वाला करंट में एटलीस्ट 1-2 साल तो नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता भी है तो कम से कम आप पकड़ कर चलो 2-3 साल चले जाएंगे, और ना तो आप तब तक इस पर्सन को भुला पाओगे और ना ही कोई और रिश्ता आपकी जिंदगी में आता है आप उसे चूज कर पाओगे। भले आपको कितना भी गाइड करे, कितना भी आपको अपना प्यार फील कराए, लेकिन ऐसा प्यार किसी फायदे का नहीं है। ये आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी पता है कि अगर आप दोनों एक साथ रह नहीं सकते, अगर आपका शादी ही नहीं हो सकता और चाहे कुछ भी हो जाए, अगर घर वाले आपसे नफरत ही कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते में क्या आप उम्मीद रख सकते हो? आपकी तो उम्मीद टूट रही है और आपके पर्सन की तो इन्होंने आज तक उम्मीद बनाकर रखी थी, लेकिन अब इनको भी ऐसे यकीन होने लगा है कि आपके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। ये अब अपना दिल ये अब अपने दिल को मार रहे हैं, ठीक है। आप इनको अब बेवफा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन अब ये अपनी इच्छाओं को मारकर अपने घर वालों की इच्छाएं कंप्लीट करने में लगे हैं, ठीक है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी जैसे भी हो, अब लुक में भी आपसे बेटर नहीं हो सकती अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़का भी हो, आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा ये पर्सन कमाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, एक सेल्फिश पर्सन है, अपने फायदे के लिए आपको छोड़ रहा है। प्यार और पैसों से ज्यादा इनको पैसों की जरूरत है, आपकी नहीं, ठीक है। कुछ तो फायदा है और ये नहीं छोड़ना चाहेंगे अपना फायदा, और इवन इनको आप दोनों खुश नहीं दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप इरिटेट हो जाओगे। आप करंट में सिर्फ एक दूसरे से बातें करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या तो महीने में एक आध बार 2 बार बातें होती है तो ये चल जाएगा, लेकिन जब आप एक साथ रहने लगोगे ना, इनके घर वालों की एनर्जीज आपको इतना डिस्टर्ब कर देगी कि आप खुद इस पर्सन को छोड़ दोगे, या आपके पर्सन को इनका दिल करंट में कह रहा है, ठीक है। तो दिल बहुत है, आज दिन भर ये याद भी बहुत करेंगे, इवन आपको छोड़ने का दिल भी नहीं है, लेकिन बैड फ्यूचर से बेटर है कि करंट में ही आपको दूर दूर रख देना अपने आप से। आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हो, ठीक है। आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, या और ज्यादा आप जो भी इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, जैसे कि प्यार को, अगर प्यार नहीं मिलता है तो इंसान का दिल बहुत टूटता है, तो आप जो रो रो कर इनको बोलोगे, अभी इनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, इनका हेडेक और ज्यादा बढ़ रहा है, आप ऐसा जो भी बोल रहे हो, ठीक है। पहले ये आपके एनर्जीज को भुला नहीं पाते और ये आपके लिए कुछ अच्छा कर भी नहीं पाते। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो, अपने दिल में किसी के लिए कोई गिला शिकवा मत रखो। जो है अपने अपने कर्मों से चल रहा है, आपको अपना कर्मा मिल रहा है, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो ऐसे कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, तो कुछ तो है जो आपने शायद, कुछ तो बुरा आपसे हुआ होगा, तो ये थोड़ा बहुत आपको भुगतना ही पड़ता है, या तो पिछले जन्म में हो या तो इसी जन्म में आपने 5-6 साल पहले किसी का दिल तोड़ा हो, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसके बदले में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए होता है नेगेटिव एनर्जी, उसके बाद ये हट जाती है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भले ये पर्सन करंट में इतना नेगेटिव है और ये फ्यूचर को लेकर इतना सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और आपसे बचना इनको अभी इंपॉर्टेंट लगने लगा है, जो कि वो बात अलग है कि आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे, आप इनको तकलीफ देने के बारे में कभी नहीं सोच सकते, लेकिन ये करंट एनर्जीज में डर रहे हैं, ये इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 17, 7, 27, 2, 12, 1, 9, 19, 25, 29 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन करंट में तो कुछ ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन 1 महीने में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, अगले 15-20 दिन 1 महीना। मैजिशियन, मैंने जैसे बोला, इनका कम्युनिकेशन आपको 100% रिसीव होने वाला है, ठीक है। कोई मिरेकल होने वाला आपकी जिंदगी में, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे, आपको कुछ बताने के लिए आएंगे। जैसे मैंने बोला 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन आपको इनकी बातों से मिलेगा, मतलब होगा ऐसे कि मिरेकुलसली आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में देख पाओगे, आपको बहुत खुशी होगी स्टार्टिंग में 10-15 दिन में, जब ये सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा कि आपने जो मैनिफेस्ट किया आज तक, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है, अब ये पर्सन आपके पास हमेशा के लिए लौट रहा है। ये सब एनर्जीज आपको इनकी बातों से फील होगी, लेकिन इनका फाइनल डिसीजन जो होगा वो आपको तकलीफ देगा, ठीक है। आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग भरोसा है कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और का कभी नहीं हो सकता, किसी और से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन इनका जो डिसीजन है आपको छोड़ने का, वो डिसीजन ये आपको सुनाएंगे जैसे मैंने बोला, और ये आपको बहुत तकलीफ देगा। आप बहुत रोने वाले हो अगले 15-20 दिन 1 महीने में, ठीक है। इतना अच्छा, जैसे मैंने बोला, आप एक एम्प्रेस हो, आप इस पर्सन ने जिसको भी चूज किया है, आप हर हाल में उनसे बेटर हो, ठीक है।
लेकिन फिर भी इनको आपसे ज्यादा फायदा किसी और से मिल रहा है, और ये आपको अपनी मजबूरी बताकर आपको इस तरह से तकलीफ देकर इस रिश्ते से जाने के बारे में सोचेंगे। लड़ाई झगड़ा होगा बहुत ज्यादा बड़ा, आप दोनों का एक दूसरे को बहुत गलत सलत बातें बोलोगे, और फैमिली बर्डन इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ रहे हैं। सच्चे दिल से इनको सॉरी भी फील होगा आपके लिए, ठीक है। यस, आपके सवालों का आंसर आपको क्लियर करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके एक भी सवाल का आंसर इनके पास नहीं है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, गाइड करो यूनिवर्स। ऐसे एनर्जीज में इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? ऐसी एनर्जीज में इनके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? ऐसे रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? द सन, हैंगमैन, ओके। इसे लगा मुझे कि फाइनल फ्यूचर भी चेक कर लेते, फाइनल फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, आपको इस तरह से स्ट्रेस देकर, टेंशन देकर ये पर्सन आपको छोड़कर भाग रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। आपको इस तरह से रोता हुआ छोड़कर ये पर्सन जा रहे हैं। ये स्टार्टिंग में बैलेंस करने की कोशिश बहुत करेंगे आपको और थर्ड पार्टी को, लेकिन ये उनसे होगा नहीं, ठीक है। फाइनली आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, फाइनली आपका दिमाग हैंग होने वाला है, आप बहुत ज्यादा रोओगे और जो कि डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत नेगेटिविटी इस पर्सन से आपको मिलेगी फाइनल फ्यूचर में, ठीक है। तो इनके साथ मुझे आपका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों को एनर्जीज तो बुरी लगी होगी, लेकिन जो आता है वो बताना पड़ता है, ठीक है। फिर भी ये याद रखो कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा लेते हो ना, उसमें आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? मेरे यूवर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस, ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग बेटर। आपको देखिए, भले पर्सन आपके लिए अच्छा हो, एंजल्स कह रहे कि अगर ये पर्सन आपके लिए अच्छा होता तो पहले तो आपको छोड़कर जाता नहीं, ठीक है। और चिट कर भी चुका है तो जल्दी ही वापस भी आ जाता, लेकिन अभी तक वापस नहीं आ रहा। तो इसका मेन रीजन है कि आपकी जिंदगी में कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे आप सोचते हो कि आपको क्या कभी ट्रू लव नहीं मिलेगा, तो आपको इस पर्सन से भी ज्यादा बेटर पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप जैसा पर्सन चाहते हो वैसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, आपको वो पर्सन मिलेगा। लेकिन इस पर्सन से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करो। ऐसे पर्सन से उम्मीद रखने से बेटर है और ऐसे नेगेटिव फ्यूचर में जाने से बेटर है कि आप एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपको मिलेगा और आपकी विश भी कंप्लीट होगी, इससे बेटर आपको मिलने वाला है, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।